चलिए हमारे साथ साध्वी दीदी रितंबरा जी जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं जो सपना एक देखा था उस वक्त पे जब अयोध्या में विवाद हुआ था और अब किस तरह से वो इस चीज को देखती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रितंबरा जी हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे बुलेटिन में। जी धन्यवाद। आपसे यही जानना चाहते हैं क्योंकि एक जो आंखों से आप लोगों ने सपना देखा था, जिस तरह से इस आंदोलन से आप लोग जुड़े थे, वो सपना साकार हुआ है। आंदोलन से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर और अगर आज की बात करें जब भूमि पूजन को लेकर तैयारियां चल रही हैं, इस क्षण को कैसे आप देखती हैं? ये बहुत सुखद अनुभव है। आपका शुभ नाम क्या है? ऋतु। ऋतु, ये जो 500 साल का लंबा संघर्ष चला है, इसमें बहुत लोगों की जवानियां, तरुणाइयां अर्पित हुई हैं। आज हम जिस जगह पर आकर खड़े हुए हैं वो 500 साल की साधना की सिद्धि का समय है। जब आपका कोई संकल्प पूरा होता है, वो आपको सिद्धि के द्वार पर खड़ा करता है, तो आप उस आनंद को शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते। बिल्कुल, शब्द छोटे पड़ रहे हैं। और हमारी ये चिरंतन प्रवाह जो हमारी भारतीय संस्कृति का है, जिसमें हम झंझावातों और आंधियों के बाद जो ध्वंस होता है उसके अंदर से पुनर्निर्माण करने की सामर्थ्य हमारी श्रद्धा और आस्था में है। ये तप, त्याग, प्रतीक्षा का बहुत बड़ा इतिहास है। और आज जिस मोड़ पर हम एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और इस वर्तमान युग में भी पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन मिलने जा रहा है। भगवान राम का मंदिर ही नहीं बनने जा रहा, ये सारे संसार में मनुष्यता की टकसाल बनने जा रही है। मनुर्भव की प्रेरणा कि सारी मनुष्य जाति को जीना कैसे है, आदर्शों के चरमोत्कर्ष को पाना कैसे है। इसलिए ये सब कुछ अनुभव करके, इसकी कल्पना करके रोम रोम रोमांचित है ऋतु जी। और आप तो ऋतु हो, हम सबके लिए तो अभी श्रावण में भी बसंत ऋतु जैसा हमें बोध हो रहा है, क्योंकि चाहे कितनी अभी बड़ा पतझड़ हो, नई कोपले तो आती ही है। और ये श्रद्धा, आस्था, प्रेम, समर्पण और अपनी काया के अंदर ही उस परम सत्ता को अनुभव करने की अनुभूति है। मात्र मंदिर निर्माण नहीं होने जा रहा, ये तो सारे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी का निर्माण होने जा रहा है। बिल्कुल, कह सकते हैं एक आस्था जो थी, राम मंदिर का निर्माण हो, वो आस्था कहीं ना कहीं हर किसी की पूर्ण होती हुई, चाहे साधु संतों की बात करें, महंतों की बात करें या फिर राम भक्तों की कहें, वो आस्था कहीं ना कहीं पूर्ण होती हुई अब नजर आ रही है। भूमि पूजन को लेकर हम जानना चाहेंगे, आपको निमंत्रण है यहाँ पर, क्योंकि ये आंदोलन जिस तरह से आपने पूरा जिया है, अब जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर निमंत्रण होगा। क्या आप उस कार्यक्रम में वहां पर पहुंचेंगे? जी ऋतु, मेरा सौभाग्य है, मैं उन पलों की साक्षी बनूंगी और मेरे साथ कोटि कोटि हिंदू समाज की, विश्व के राम भक्तों की भावनाओं की मैं संवाहक बनूंगी और उन सबकी वहां पर श्रद्धा जाके अर्पित करूंगी और अपनी आंखों से वो दृश्य देखूंगी जिसके लिए जिंदगी समर्पित है। और जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको अपनी आंखों से देखना, उसका साक्षी बनना, उस इतिहास को बनते हुए उसका साक्षी बनना, ये मेरा सौभाग्य है ऋतु। मुझे भी चुना है प्रभु ने और मैं भी अयोध्या धाम जा रही हूँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं से ऐसा हम समझ सकते हैं, क्योंकि जिस सपने को आप देखते हैं जब वो साकार होता है तो जीवन पूर्ण की ओर कहीं ना कहीं आगे यहाँ पर बढ़ता है। अब आंदोलन से आप जुड़ी, आंदोलन के समय काफी संघर्ष आप लोगों का रहा, आप लोगों के साथ भी कई लोग यहाँ पर रहे, उमा भारती भी आपके साथ रही है, और इसको लेकर हम जानना चाहेंगे कोई आपकी ऐसी याद, कभी कुछ संघर्ष ऐसा टूटता हुआ, कभी मनोबल टूटता हुआ, जिस तरह से आंदोलन को आप लोगों ने एक इस स्तर पर पहुंचाया कि आज उस क्षण को पूरा होता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे, कोई ऐसा वाकया जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? ऋतु जी, ऐसा है कि जो संकल्प था वो यही था कि कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घटरीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये वो संकल्प था और हम जानते थे कि इस संकल्प की सिद्धि के लिए आग के दरिया को पार करना होगा, विरोधों के जहर पीने होंगे,
झंझावातों को झेलना होगा, अपयश होगा, राजनैतिक उत्पीड़न होगा, कानूनी पचड़ों में उलझाया जाएगा, मान मर्यादाएं सम्मान सब पर चोट लगेगी। ये पहले से तैयारी थी और मन राजी था उसके लिए। और इतनी विपरीत परिस्थितियां थी रितु जी उस समय, लोग हमें अपने घर पे कई बार रोकना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अगर किसी के घर में हम रात्रि को रुक गए तो पुलिस की वहां दबिश हो जाती थी। बाद में भी पुलिस उन लोगों को तंग करती थी। और आप जानते हो कि काफी समाज के वर्ग होता है जो थोड़ा सा भीरू होता है, उसको भय लगता है। तो ऐसे में रातों को हम खेतों में समय बिताते थे, स्टेशनों पे रात काटते थे। मुझे स्मरण आ रहा है ऋतु कि हमारा निश्चय था कि हम गिरफ्तारी नहीं देंगे, इसीलिए हम चलते चलते सभाएं करते करते पहुंचे थे हरिद्वार। वहां पर मुझे आश्रम में जाते ही भूख लगी। मैंने कहा कि मुझे भोजन चाहिए। ब्रह्मचारियों ने कहा कि साध्वी जी भोजन तो अभी नहीं बना, सिर्फ दाल बनी है। तो दाल का कटोरा लेके मैं बरामदे में ही दाल पीने लगी। तो मन में एक संकल्प आया कि अभी पुलिस आ जाएगी। तो हमारे आश्रम में वो सरिये की सलाखों वाला जो था गेट था, उसको मैंने ब्रह्मचारियों से कहा जाओ जाके वहां ताला लगा दे। तो उन्होंने वहां ताला लगाया। इतने में पुलिस की जीप आके रुकी और मैंने पुलिस को जब देखा तो मैं वहां से अपनी रसोई की छत पे चढ़ी और वहां से पीछे छलांग लगा दी। वो काफी ऊंची दीवार थी, मिट्टी से चीनी, मिट्टी के गारे से चीनी गई थी। तो वो कच्ची दीवार टूट गई और वो मेरे ऊपर गिरी। मैं वहां से उठकर भागी और फिर एक कुछ संत थे, उनको कहा, वो मुझे देख के डर गए। मैं उस समय थोड़ा जरा रौद्र रूप रखती थी, तो मैंने उनसे कहा तुम डरते हो, तुम्हें डर लगता है? राम के कार्य के लिए मुझे थोड़ी मदद चाहिए, कोई साधन दे दो। लेकिन कोई साधन मुझे उपलब्ध नहीं हुआ। फिर मैंने रिक्शा पे बैठ के वहां से निकली और ऋषिकेश की रोड पर आई। वहां मुझे एक बस मिल गई। आप देखिए, मैं रात को आधी रात तक हिमाचल में पांवटा साहब एक क्षेत्र है, वहां पहुंची। उस समय ना मोबाइल थे रितु जी, ना कोई बात करने के साधन थे, बस साहस था अंदर, और वो भी प्रभु के नाम के आश्रय का साहस कि कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम भगवान के काम में जितने अवरोध पैदा किए जाएंगे उतना ही अंदर ऐसा प्रबल प्रवाह होता था हृदय में। यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों, जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये कत्ल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। मैं ललितपुर में थी ऋतु, पूरे मोहल्ले को, कॉलोनी को, घर को पुलिस ने घेरा डाला। मैंने उस घर की दुल्हन की, एक उनका 6-8 महीने का बच्चा था, मैंने प्रिंटेड साड़ी पहनी, घूंघट निकाला, उस बच्चे को गोद में लिया और उस घर से निकल गई। 1.5 किलोमीटर पैदल चली मैं। लेकिन ये निश्चित होता था कि जहां भी सभा को रोकने का प्रयत्न होता था, अंदर से लगता था कि इस सभा को करना जरूर है, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। लेकिन ऋतु आप ये देखिए कि ये बल क्या था, ये सत्य के पक्ष में खड़े होने का बल था। हम जानते थे कि जो 491 वर्ष पहले मीर बांकी ने जिस मंदिर को तोड़ा था वो हमारे प्रभु राम लल्ला का जन्म स्थान है। बस ये तथ्य और ये सत्य हमारा बल था। और आप जानते हो ऋतु, झूठ के कभी पैर नहीं होते, और झूठ के लिए इतना लंबे काल तक बलिदान नहीं दिया जाता, संघर्ष नहीं किया जा सकता था। और मेरे पुरखे तो भारतीय तो किसी दूसरे के अधिकार पे अपना अधिकार जमाते ही नहीं। हम तो अपनी आधी रोटी भी दूसरे को समर्पित करके सोचते हैं कि शांति हो, समाधान हो, सौहार्द हो, संपूर्णता हो, सौमनस्यता हो। लेकिन प्रभु राम, हमारे राम लल्ला, उनकी जन्म स्थल का ऐसा हाल, ये चित्त में एक वेदना की, पीड़ा थी। और लगता था कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से।
आज वो घड़ी आ गई है ऋतु जी। हम सब लोगों के रोमांच का, आह्लाद का, जो आपका अनुभव रहा है, जिस तरह से आप अपने अनुभव को बता रही हैं, वो कहीं ना कहीं तस्वीरें हम भी अपनी आंखों में देख पा रहे हैं कि किस तरह का अनुभव, किस तरह का संघर्ष वो आपका रहा, लेकिन आज वो सपना आपका साकार हो रहा है। धन्यवाद रितम्बरा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।